भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दूर, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, ये यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में बताया है। सो व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस? सो डेटाबेस के जो अवयव होते हैं, एक डेटाबेस डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे ये डेटाबेस का प्रत्येक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस में वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और प्रत्येक डेटाबेस फाइल में आप अपने डेटा को विभिन्न टेबल्स में विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस जो है वो डिफरेंट अलग अलग टेबल्स में डिवाइडेड रहते हैं, या फिर आप खुद डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से टेबल्स के डेटा को देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं आईजीकेवी में, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने विंडो ओपन होता है, उसमें फॉर्म्स रहते हैं। फॉर्म्स में आप क्या करते हैं, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम, ठीक है, ये सब फॉर्म में ही आप क्या करते हैं, पुट करते हैं। फिर वो डेटा जो है वो क्या होता है, डेटाबेस में जाकर स्टोर्ड होता है। तो वही चीज है, यहाँ पर नया डेटा भी जोड़ सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से ही जोड़ेंगे नया डेटा। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में चले गए और जोड़ दिए फिर डेटाबेस से वापस आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हर चीज जो है वो क्या करना पड़ेगा, फॉर्म्स के माध्यम से ही क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में सेव करना पड़ता है। और अपडेट भी आप कर सकते हैं। अपडेट करना मतलब कोई भी चेंजेस करना। सपोज एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी आपने चेंज कर दिया, तो इस तरह के अपडेट आपके फॉर्म्स के माध्यम से होते हैं टेबल में। अब क्वेरी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार टेबल में से डेटा को ढूंढ सकते हैं। अब कभी भी जब भी आप टेबल से कोई भी डेटा फाइंड आउट करते हैं तो क्वेरी के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, ढूंढते हैं। सपोज अगर फाइंड करना है किसी का नाम, 100 स्टूडेंट है मेरे पास और पर्टिकुलर किसी का नाम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करता हूँ, मैं सर्च बॉक्स में जाता हूँ, वहां पर नाम जो स्टूडेंट का वो टाइप करने से, सर्च करने से वो क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। तो वो क्या करता है, इंटरनली आपका क्वेरी चलता है, उस क्वेरी के माध्यम से वो चीज फाइंड आउट होता है, अदरवाइज आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तथा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से डेटा का एनालिसिस तथा डेटा को एक विशेष लेआउट में प्रिंट आउट भी दे सकते हो। अगर आप चाहे तो डेटा का आप लैंडस्केप में, वर्टिकल बोलते हैं जिसको, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट दे सकते हो। अलग अलग लेआउट में भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो डेटा का। सो डेटाबेस के अव्यय का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। इसमें से फर्स्ट है आपका टेबल। वैसे तो डेटाबेस में कई प्रकार के होते हैं, डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और प्राकृतिक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब हर एक डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर रहेंगे और हर एक डेटा का एक दूसरे डेटा के साथ उस टेबल में रो सेल बने रहेंगे, तो हर एक सेल के साथ क्या रहेंगे, रिलेशन रहेंगे। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें डेटा एक सारणी के रूप में संग्रहित होता है। सारणी मीन्स क्या होता है, टेबल्स। टेबल्स जो है वो कॉलम तथा रो के कटाव से बने सेल से मिलकर बना होता है। रो स्तंभ मतलब कॉलम होता है, पंक्ति मतलब रो होता है। रो और कॉलम का जो कटान बिंदु रहता है, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन से क्या मिलकर बनता है, सेल बनता है, और वही सेल से मिलकर क्या बनता है, आपका टेबल्स बनता है, सारणी जिसको बोलते हैं। यही सेल सारणियों मतलब टेबल्स में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन टेबल्स पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस जैसे कि डेटा को स्टोर करना, फिल्टरिंग करना, रिट्रीव करना, पुनः प्राप्त करना मीन्स रिट्रीव करना, डेटा का संपादन करना आदि के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से टेबल्स जो है फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है। फील्ड मीन्स क्या होता है, कॉलम, डेटाबेस के लैंग्वेज में हम कॉलम बोलेंगे, और रिकॉर्ड्स मीन्स रो को कहा जाता है। तो फील्ड्स और रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है टेबल्स जो है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।
तो ये हुआ टेबल। सेकंड होता है फील्ड्स। फील्ड में क्या होता है, सारणी के प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ मीन्स जो कॉलम रहता है उसको फील्ड कहा जाता है। प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है, ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का फादर्स नेम हो गया, स्टूडेंट का कॉलेज का नेम हो गया, सब्जेक्ट का नेम हो गया। तो ये क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। उसी में आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। स्टूडेंट का नेम बोलेगा तो स्टूडेंट का नेम आप पुट करते हो। ऐसा तो नहीं स्टूडेंट का नेम पूछा फादर्स नेम डाल दिए। ईमेल आईडी बोला है आप बैंक अकाउंट आईडी डाल दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, जिसमें उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को बताता है, ठीक है। जैसे कि हर एक कॉलम रहता है, उसका नाम जो है क्या बताता है कि उस कॉलम में क्या रहेंगे। जैसे कि मैं अगर फील्ड का नाम क्या लिखता हूँ, ईमेल आईडी लिखता हूँ, तो उस वाले जो फील्ड रहेगा उसमें क्या रहेंगे, सारे ईमेल आईडी रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी पूछा है और आप क्या कर दिए, रोल नंबर डाल दिए, वहाँ पे आधार नंबर डाल दिए। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं करते। जो फील्ड का नाम है वही क्या रहेंगे, डेटा स्टोर रहेंगे उसमें। उदाहरण के लिए जैसे विद्यार्थी का नाम हो गया तो विद्यार्थी का पूरा नाम रहेगा उस वाले कॉलम में। शहर हो गया तो पूरा वो कॉलम में शहर रहेंगे। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर रहेंगे, आदि जो है फील्ड के नाम हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है फील्ड। सेकंड होता है, थर्ड होता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में क्या होगा, सारणी, सारणी मीन्स टेबल के प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी, जैसे कि वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया आदि से संबंधित सभी फील्ड में उपस्थित डेटा का संग्रह होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके मित्र के नाम तथा टेलीफोन नंबर वाले डेटाबेस की संरचना नीचे जो दिए गए एग्जाम्पल है उसमें बताया गया है। इस तरह से जैसे कि मान लो आप टेबल बना रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम देना पड़ेगा। टेबल का नाम आप यहाँ पर फ्रेंड्स करके टेबल का नाम दे दिए। अब यहाँ पे आप फील्ड डिसाइड करेंगे। फील्ड में यहाँ पर सबसे पहला फील्ड जो है वो नेम का है। यहाँ पे जो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उसका नाम रहेगा, उसके बाद उसका कांटेक्ट नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर सभी जो है उसका कांटेक्ट नंबर ही रहेगा। इस वाले फील्ड में आपका क्या रहेगा, नाम ही रहेगा। तो यहाँ पर कांटेक्ट नेम हो गया, यहाँ पर उनका नंबर हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक टेबल बन गया। तो टेबल का नाम होगा और ये फील्ड्स के नेम होगा, ये दोनों। तो आप देख सकते हैं कि दिए गए टेबल्स फ्रेंड में दो फील्ड है, एक आपका नेम है और दूसरा आपका टेलीफोन है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हरदेश 78691 एक क्या है, रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, दे सकते हो। फोर्थ होता है क्वेरी। किसी टेबल या डेटाबेस से आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसको क्वेरी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि टेबल्स हैं, टेबल से या डेटाबेस हैं तो उसमें से आप कुछ भी डेटा निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो किसी चीज़ को, अगर उसमें से निकाल रहे हो तो आपको क्वेरी के माध्यम से निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे अलग अलग क्वेरी रहता है। टेबल को देखना है पूरे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी लगाओगे। सेलेक्ट आगे बताऊंगा सेलेक्ट क्वेरी कैसे लगाते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट का डेटा एंट्री करना है, उस टेबल में स्टोर करना है, तो आप इंसर्शन क्वेरी लगाओगे, इंसर्ट क्वेरी। किसी स्टूडेंट का नाम अगर डिलीट करना है उसका टेबल में से, तो आप डिलीट क्वेरी लगाओगे। अपडेट करना है तो अपडेट क्वेरी लगाओगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप जो है मेरठ शहर में रहने वाले मित्रों की सूची निकालनी चाहें तो इसे एक क्वेरी कहेंगे, ठीक है। कि मेरठ सिटी के पर्टिकुलर जितने भी फ्रेंड है सिर्फ उन्हीं का इंफॉर्मेशन निकलेगा, लिस्ट निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेरी रहता है। क्वेरी आपकी आवश्यकता अनुसार डेटा को आवश्यक फील्ड्स, शर्त, जो कंडीशंस होते हैं और जो टेबल्स का नाम होता है आदि को दर्शाता है। किसी क्वेरी के आंसर्स में जो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले जाते हैं उन्हें क्वेरी का उस क्वेरी का डायना सेट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायना सेट।
नेक्स्ट फॉर्म्स। यद्यपि आप टेबल्स में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल डेटा को स्टोर करने के लिए ही होता है, तथा सुधार भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट करेंगे आप। लेकिन टेबल्स में डेटा को स्टोर करना तथा सुधारना आसान नहीं होता। ओके, इस समस्या को फॉर्म्स की सहायता से दूर किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका फॉर्म में मिस्टेक हो गया तो आप सीधा टेबल में गए, टेबल में जाके डेटा चेंज कर दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, मान लो अगर आप कोई एग्जाम IGKB का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, फिल कर रहे हो ऑनलाइन, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो क्या करते हो आप? टेबल में उसके डेटाबेस में जाके आप सेट करते हो क्या? नहीं। आप क्या करते हो, फॉर्म को लॉगिन ID पासवर्ड देके ओपन करते हो, फॉर्म्स आपके सामने ओपन रहता है, एडिट ऑप्शन में जाते हैं, आप एडिट करते हैं जिस फील्ड को एडिट करना है, नाम को करना है, मोबाइल नंबर को करना है, ईमेल आईडी जिसको करना है एडिट आप करते हो, देन सेव करते हो, देन वो डेटाबेस में फिर से जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है फॉर्म्स के थ्रू। तो फॉर्म्स आपके स्क्रीन पर एक ऐसा विंडो होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी टेबल्स में भरे गए डेटा को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, और उसको अपडेट भी कर सकते हो तथा नया डेटा ऐड भी कर सकते हो। जनरली फॉर्म्स एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने या सुधारने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्म्स। उसके बाद होता है रिपोर्ट्स। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डाटा सेट है जिसे कागज पर छापा गया हो। आप किसी डाटा सेट की इंफॉर्मेशन को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हो। अब फाइनल क्या होता है, रिपोर्ट होता है। अब पूरा आपका डाटा सेट क्लियर है, बन गया है। अब आपको सिर्फ रिपोर्ट निकालना है। मैं पूरे स्टूडेंट्स का वाइवा प्रैक्टिकल ले लिया, अब मुझे मार्क्स फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिपोर्ट निकालूंगा। रिपोर्ट में जो रिमार्क्स वाला जो फील्ड है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट में मेरे प्रैक्टिकल में जो रिमार्क्स है परफॉर्मेंस के बेस पे, वो मैं वहाँ पे फिल करूँगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है, तो रिपोर्ट बोलते हैं, सॉरी। सो ये तो था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। सो नेक्स्ट, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूजेस है डेटाबेस के, जिसमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला तो होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग के क्षेत्र में ग्राहकों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके खातों की इंफॉर्मेशन, लोन्स आदि की सूचना रखने के लिए। मान लो आप बैंक अकाउंट खोलाएं तो ऑनलाइन भी ओपन करा सकते हो, ऑफलाइन भी ओपन करा सकते हो, सीधा बैंक अकाउंट बैंक में जाके अपना अपना खाता खुला सकते हो। बट हर एक काम तो क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा, सिस्टम पे होगा। और सिस्टम पे होगा या ऑनलाइन होगा तो सारा रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में स्टोर होगा, कहीं और तो स्टोर नहीं कर सकते उसको। तो ये होता है। उसके बाद होता है यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में इंफॉर्मेशन की जो स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन रहता है, उसके नंबर्स रहते हैं, कोर्स का रजिस्ट्रेशन रहता है, ये सारे इंफॉर्मेशन आदि को रखने के लिए भी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है एयरलाइंस। एयरलाइंस में रिजर्वेशन तथा जो उनके प्रोग्राम्स के इंफॉर्मेशन है उसका भी क्या होता है, एक डेटाबेस होता है कि कौन सा एयरलाइन जो है किस टाइम पे अराइवल होगा, किस टाइम पे डिपार्चर होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रहता है। उसी से क्या होते जाता है, उसको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है डिस्प्ले बॉक्स में। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से जितने भी लेन देन ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके द्वारा जितने भी सेलिंग बाय जो भी होते हैं, मंथली लेन देन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाता है। सनी आप जब भी एटीएम में जाएंगे तो आप क्या होता है एक्चुअल में, जब आप एटीएम को स्क्रैच करते हो तो उसके बाद आपका आईडी क्या बोलते हैं 4 डिजिट का पिन कोड मांगता है। जैसे पिन कोड मांगता है ना तो आपके अकाउंट से सीधा पैसा निकलता है। पैसा निकलने और जैसे पिन कोड डालते हैं उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो डेटाबेस से क्या किया जाता है, फैच किया जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो पैसा जो है वो निकाला जाता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट, संचार।
संचार के क्षेत्र में कॉल के मासिक रिकॉर्ड के लिए जो मंथली बिल होते हैं उसके लिए भी आप कितना बात किए, कितना से कितना टाइम तक किसके साथ बात किए, वो हर एक रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में सेव रहता है। इसीलिए जब भी किसी को क्रिमिनल जो रहते हैं, क्राइम किया रहता है, कॉल से ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेस होता है। तो कैसे होता है वो सब? अगर डेटाबेस नहीं रहेगा तो पता थोड़ी ना चल पाएगा कि किसका कॉल आया था, कितना टाइम बात हुआ। वो सब कॉल डिटेल्स से ही पता चलता है। और कॉल डिटेल्स कहाँ से निकलता है? डेटाबेस से निकलता है। नेक्स्ट होता है सेल। सेल के क्षेत्र में ग्राहक जो है उत्पादों तथा खरीदारी की सूचना रखने के लिए सब जो है वो क्या होते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में बिक्री के लिए, खरीदारी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपका डेटाबेस यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में कर्मचारी, उनके वेतन, टैक्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी आपका डेटाबेस यूज़ होता है। तो ये तो था डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस। सो आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस क्लियर हैं। सो थैंक यू